BSc पार्ट सेकेंड। नाउ वी स्टार्ट साइकेडोफिलिकल्स। साइकेडोफिलिकल्स को टेरिडोस्पर्मेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, साइकेडोफिलिकल्स और टेरिडोस्पर्मेल्स एक ही नाम है। पहले इसको साइकेडोफिलिकल्स नाम दिया था, देन आफ्टर इसको टेरिडोस्पर्मेल्स नाम दिया गया ड्यू टू रिजेम्बलेंस विद टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के समानता होने के कारण इसको टेरिडोस्पर्मेल्स नाम दिया गया और साइकस से समानता होने के कारण इसको साइकेडोफिलिकल्स नाम दिया गया। बोथ आर सिमिलर नेम ऑफ अ सेम टू। ओके, साइकेडोफिलिकल्स या हम टेरिडोस्पर्मेल्स की बात करें कॉमन लैंग्वेज में इसे हम सीड फंड के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है सीड फंड के बारे में बताइए, तो सीड फंड किसे कहते हैं? साइकेडोफिलिकल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स को सीड फंड के नाम से जाना जाता है। एट द टाइम ये जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। इसका कोई भी लिविंग प्लांट एट दैट टाइम अर्थ पर नहीं है। अभी जितने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जितने भी प्लांट हैं वो सब एक्सटिंक्ट हैं, विलुप्त हैं और फॉसिल के रूप में ही उसकी स्टडी की गई है। ओके, साइकेडोफिलिकल्स इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो साइकस से रिजेम्बलेंस दर्शाती है। साइकस के समान इसकी फ्रंट शेप लीफ होती थी, बड़ी बड़ी लीफ होती थी और साइकस जैसी लीफ होने के कारण इसको साइकेडोफिलिकल्स नाम दिया गया। बट टेरिडोस्पर्मेल्स जो है इसकी टेरिडोफाइटा के समानता दर्शाता है और इसको बताता है कि टेरिडोफाइटा के समान ही इसमें भी सीड फॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई ड्यू टू सीड फॉर्मेशन एंड रिजेम्बलेंस विद द सीड फॉर्मेशन it resemble with the pteridophyte and the name is pteridospermels। टेरिडोस्पर्मेल्स नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि टेरिडोफाइटा से ये सीड निर्माण में समानता दर्शाता है। ओके, अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो ऐसा कौन से, जैसा कि आपको पता है एट द टाइम ऑफ अर्थ ओरिजिन, जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है, इसकी हिस्ट्री का जो टाइम है उसे स्पेसिफिक पीरियड्स, एरा में या ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में डिवाइड किया गया है, जिसे हम GTS कहते हैं। इसे एरा पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम टेरिडोस्पर्मेल्स की बात करें तो टेरिडोस्पर्मेल्स की जो ओरिजिन हुआ था वो पैलियोजोइक एरा में हुआ था। टेरिडोस्पर्मेल्स या साइकेडोफिलिकल्स का ओरिजिन कब हुआ था? टेरिडोस्पर्मेल्स या साइकेडोफिलिकल्स की हम बात करते हैं तो ओरिजिन हुआ था पैलियोजोइक एरा। ओके, पैलियोजोइक एरा में इसका ओरिजिन हुआ था और पैलियोजोइक एरा का जो अपर डिवोनियन पीरियड था, एक्चुअली हर एक एरा को कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो पैलियोजोइक एरा का जो अपर डिवोनियन पीरियड था उस समय इसका ओरिजिन हुआ था, अपर डिवोनियन पीरियड। ओके, तो टेरिडोस्पर्मेल्स या साइकेडोफिलिकल्स का जो ओरिजिन हुआ था वो पैलियोजोइक एरा के अपर डिवोनियन पीरियड में या अपर डिवोनियन काल में हुआ था। ओके, डिवोनियन जो टाइम था आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व का है। मतलब इसका जो एक ईयर वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका जो टाइम पीरियड आता है वो ये है 35, 25 देन 50। ये इसका एक ईयर वाइज टाइम पीरियड है जो इस समय ये अपर डिवोनियन पीरियड हुआ करता था। मतलब आज से इतने वर्ष पहले का जो समय था वो अपर डिवोनियन पीरियड था। अगर हम इसके, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इस समय ये ओरिजिन हुआ था, इसका उद्भव हुआ था। लेकिन कार्बोनिफेरस और पर्मियन फेरस जो पीरियड था, कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड जो कि इसी टाइम के थे, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, इस समय ये साइकेडोफिलिकल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स अपनी प्रचुर मात्रा में थे, यानी इनका जो वेल ओरिजिन फॉर्म में थे। ये बहुत पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड वेजिटेशन की फॉर्म में पाए जाते थे। ठीक है, हम बात करें का ओरिजिन हुआ था पैलियोजोइक एरा के अपर डिवोनियन में, बट दिस टाइम पीरियड में, किस टाइम पीरियड में? कार्बोनिफेरस और पर्मियन टाइम में ये अपने वेल डेवलप्ड पीरियड में, वेल डेवलप्ड सिचुएशन में थे और अर्थ पर एक डोमिनेंट वेजिटेशन को फॉर्म करते थे या डोमिनेंट वेजिटेशन को बनाते थे। इसके अलावा जब मीसोजोइक एरा का जो त्रियासिक पीरियड आया, मीसोजोइक एरा के त्रियासिक पीरियड में अपने आप ही ये एक्सटिंक्ट होने लगे। मीसोजोइक एरा के त्रियासिक पीरियड में, विच पीरियड? मीसोजोइक एरा के जो त्रियासिक पीरियड था ये इसमें विलुप्त होने लगे, एक्सटिंक्ट होने लगे।
तो मीसोजोइक एरा के जो त्रियासिक पीरियड में था, इसमें ये एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। और फॉसिल के रूप में अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ग्रांड यूरी ने 1857 में, ग्रांड यूरी एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे फॉसिल की फॉर्म में साइकेडोफिलिकल्स को खोजा। कब खोजा? 1877 में, ड्यूरिंग द 1877 में। ओके, तो हम सिर्फ सिंपल सा एक बात सामने रखते हैं, साइकेडोफिलिकल्स है, इसे टेरिडोस्पर्मेल्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉमनली इसे हम सीड फंड कहते हैं। ओके, क्योंकि इनमें सीड का फॉर्मेशन होता है और फंड से रिजेम्बलेंस शो करते हैं। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो पैलियोजोइक एरा के अपर डिवोनियन पीरियड में ये ओरिजिनेट हुए थे, और कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड में ये वेल डेवलप फॉर्म में पाए जाते थे। लेकिन जब त्रियासी पीरियड जो कि मीसोजोइक एरा का है, तो मीसोजोइक एरा का जो त्रियासी पीरियड है, इस समय ये एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। और जब ये विलुप्त हो गए तो जब फिर हम आज इनकी क्यों स्टडी कर रहे हैं? फिर जब ठीक है इतने टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो गए तो इनकी बात ही नहीं उठती कुछ तैयारी इनके बारे में स्टडी करने की, डिस्कस करने की। हाँ, ये बात सामने आई, हमारे सामने कब आई? जब इसे ग्रांड यूरे जो एक बॉटनिस्ट थे, पैलियो बॉटनिस्ट, जो कि फॉसिल की स्टडी करते थे, इन्होंने 1877 में इसको फॉसिल को सबसे पहले डिस्कवर किया और फॉसिल को हमारे सामने लेके आए कि हाँ भाई ये भी एक फॉसिल है जो कभी पृथ्वी पर हुआ करता था। एट वंस अपॉन अ टाइम दिस वाज फाउंड ऑन द अर्थ एंड ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, तो इस बिहाफ पे अगर हम देखें, अगर भारत की हम बात करते हैं, इफ वी डिस्कस अबाउट द इंडिया, तो इंडिया में जो पैलियोजोइक एरा है, इसके जो या साइकेडोफिलिकल्स हैं, टेरिडोस्पर्मेल्स हैं, ये इंडिया में भी फॉसिल की फॉर्म में मिले हैं। इंडिया में ये लोअर, मिडिल एंड अपर गोंडवाना सिस्टम में फॉसिल के रूप में मिले हैं। लोअर, अपर एंड मिडिल गोंडवाना, ठीक है। तो इंडिया में ये लोअर, मिडिल और अपर गोंडवाना जो सिस्टम है, वहाँ इनके फॉसिल हमें प्राप्त हुए हैं। ओके, इनका जो इनिशियल नेम था, इन्हें साइकेडोफिलिकल्स के नाम से ही जाना जाता था, या साइकेडोफिलिकल्स इनका इनिशियल नेम था। बट ओलिवर एंड स्कॉट ने, इन्होंने ओलिवर एंड स्कॉट ने इन्हें टेरिडोस्पर्मेल्स नाम दिया, क्योंकि ये टेरिडोफाइटा से रिजेंबल करते थे। किसने नाम दिया? ओलिवर एंड स्कॉट ने। ये नाम किसने दिया? ओलिवर एंड स्कॉट ने इन्हें टेरिडोस्पर्मेल्स नाम दिया। अब बात सामने आती है साइलेंट फीचर ऑफ टेरिडोस्पर्मेल्स। ठीक है, हम बात करें टेरिडोस्पर्म्स की बात करें, टेरिडोस्पर्मेल्स की बात कर रहे हैं, तो इन्हें हम टेरिडोस्पर्मेल्स क्यों कह रहे हैं? व्हाट इज अ सिंपल फीचर है से आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेरिडोस्पर्मेल्स ऑन द बिहाफ ऑफ वी कैन से दैट दीज आर टेरिडोस्पर्मेल्स और साइकेडोफिलिकल्स। हाँ, इसके कुछ लाक्षणिक लक्षण हैं जिनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर को शो करने वाले प्लांट जो होते हैं टेरिडोस्पर्मेल्स होते हैं या साइकेडोफिलिकल्स होते हैं। इन कैरेक्टर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि जो साइलेंट फीचर्स ऑफ टेरिडोस्पर्म्स या टेरिडोस्पर्मेल्स। जब हम साइलेंट फीचर की बात करते हैं सबसे पहले हमारे सामने बात आती है कि एक जो साइकेडोफिलिकल्स हैं या टेरिडोस्पर्मेल्स हैं, ये प्लांट किंगडम के एक बहुत बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे सामने ये बताते हैं ये छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ अ प्लांट। और इसके बेसिकली जो प्लांट थे, इसमें एज ए ट्री फॉर्म में भी थे, क्रीपर्स भी थे और वुडी क्लाइंबर भी थे। हम ये नहीं कह सकते कि जो साइकेडोफिलिकल्स सिर्फ एक ही टाइप के वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करते थे। दे हैव अ डाइवर्सिटी इन देयर हैबिटेट एंड नेचर। कुछ प्लांट इसके ट्री फॉर्म में थे, कुछ इसके श्रब फॉर्म में थे, कुछ इसके वुडी क्लाइंबर थे और कुछ सिंपल क्लाइंबर की फॉर्म में भी इसके प्रेजेंट थे। इनकी जो लीफ थी बेसिकली फंड लाइक लीफ होती थी, फंड के समान लीफ होती थी। और फंड की लीफ आप जानते हैं कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती हैं, दैट्स व्हाई दे हैव पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ओके, इनका जो स्टेम होता था बेसिकली वीक होता था, दुर्बल होता था। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें स्टेम की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे सामने आती है वह है स्टीलर सिस्टम या रंभतंत्र। इसमें प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील और पॉलीस्टेलिक टाइप का स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट है। यानी कुछ प्लांट ऐसे थे जिसमें साइफोनोस्टील प्रेजेंट होता था, कुछ प्लांट ऐसे होते थे जिसमें पॉलीस्टेलिक स्टील प्रेजेंट होता था, कुछ प्लांट ऐसे होते थे जिसमें प्रोटोस्टील स्टील सिस्टम प्रेजेंट होता था। प्रोटोस्टील स्टील सिस्टम कौन सा होता है आपको पता है? प्रोटोस्टील जो स्टील सिस्टम होता है उसमें फ्लोएम, देन जाइलम, देन सेंटर में पित्त प्रेजेंट होती है। एक सॉलिड टाइप का स्टील सिस्टम होता है। साइफोनोस्टील की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फ्लोएम, देन जाइलम और सेंटर इसका हॉलो होता है, सेंटर में इसमें पित्त प्रेजेंट नहीं होती है। अगर हम पॉलीस्टेलिक की बात करें तो पॉलीस्टेलिक का मतलब क्या है? जब जाइलम फ्लोएम छोटी छोटी पेचेस के रूप में फैला हुआ रहता है तो इसे हम पॉलीस्टेलिक कहते हैं। ओके,
इसमें प्रोटोजाइलम अधिकतर मीज़ाक टाइप के होते थे, मीज़ाक, प्रोटोजाइलम मीज़ाक टाइप के होते थे। मीन्स जो प्रोटोजाइलम है वो मीज़ाक कंडीशन में बनेगा, यानी मध्य आदिद्वारक प्रकार का ऐसे प्रोटोजाइलम होता था। लीफ फ्रंट लाइक होती थी, फ्रंट यानी पर्णक के समान, फ्रंट लाइक और पिंडली कंपाउंड टाइप की लीफ होती थी। ठीक है, बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें हम लीफ की, एपिडर्मिस की, तो लीफ की जो एपिडर्मिस होती थी, एक इसके ऊपर एक हार्ड क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती थी। हाँ यस, हार्ड क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती थी जो कि बेसिकली डिकम्पोज नहीं होती थी। यही रीज़न है कि इन प्लांट के फॉसिल में हमें लीफ भी मिली है, क्योंकि लीफ की एपिडर्मिस पर एक हार्ड क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती थी जो कि डिकम्पोज नहीं होती थी। इसी कारण से इसकी फॉसिल में लीफ इन्हें वेल प्रिजर्व फॉर्म में हमें प्राप्त हुई हैं। प्राथमिक कास्ट काफी मात्रा में उपस्थित तथा यह मध्य आदिद्वारक थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राथमिक कास्ट? प्राथमिक कास्ट जिसे हम प्राइमरी वुड कहते हैं। वुड जो टर्म शब्द जो यूज करते हैं, बेसिकली वुड जो शब्द है वो प्लांट के जाइलम पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो प्राइमरी जाइलम मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ होने से पहले का जो प्राइमरी जाइलम जो प्लांट में ओरिजिनेट हुआ है एट द टाइम आफ्टर द सीड जर्मिनेशन, तो प्लांट में जो प्राइमरी वुड प्रेजेंट थी या प्राइमरी जाइलम जो प्रेजेंट था वो काफ़ी मात्रा में होता था और ये मीज़ाक टाइप का होता था। ठीक है, और सेकेंडरी जाइलम की अगर हम बात करते हैं, विच इज सेकेंडरी जाइलम, अमाउंट ऑफ जाइलम विच प्रोड्यूस आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ और बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, जो कैम्बियम की एक्टिविटी के द्वारा द्वितीयक वृद्धि के बाद जो अमाउंट बनता है जाइलम का उसे हम सेकेंडरी वुड कहते हैं, द्वितीय कास्ट कहते हैं या सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। तो इसमें जो सेकेंडरी कास्ट थी वो कैसी थी? मैनोजाइलिक प्रकार की होती थी, मैनोजाइलिक। इसमें बेसिकली ट्रैकेट्स प्रेजेंट होती थी और वेसल्स इसमें नहीं पाए जाते थे। इनकी ट्रैकेट्स की जो रेडियल वॉल होती थी उसमें मल्टी सीरियड बॉर्डर पिट्स पाए जाते थे। पिट्स जिसे क्या कहते हैं हम? पिट्स को हम हिंदी में कहते हैं गर्त। जब ये ट्रैकेट्स हैं इनके बीच में इस तरह से होल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? गर्त या पिट्स कहलाते हैं। जब इन पिट के चारों तरफ एक बॉर्डर प्रेजेंट होता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। एक बॉर्डर पिट, सीरियड बॉर्डर पिट, यानी एक पंक्ति में एक रो में सीरियड की फॉर्म में प्रेजेंट होते थे, तो बॉर्डर पिट इसकी ट्रैकेट्स में पाए जाते थे। बेसिकली आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। हाँ, नीटेल्स ग्रुप जो है इसमें एक एक्सेप्शन है विच हैव वेसल्स इन देयर जाइलम और वुड। अगर हम इसमें बीजों, अगर इसके हम सीड्स की बात करते हैं तो इसमें सीड्स जो थे साइकेट्स के समान इसमें सीड्स का फॉर्मेशन होता था। इसमें जो मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो थे एक कॉन की फॉर्म में बनते थे। फीमेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? ओव्यूल है। एज यू नो अबाउट दिस, ओव्यूल का फॉर्मेशन जिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे होता था उसे मेगास्पोरोफिल कहते थे। और अगर हम मेल कॉन की बात करते हैं तो मेल कॉन में जो पोलन माइक्रोस्पोरेंजिया हैं या पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर हैं, इनका फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजिया में होता था। और माइक्रोस्पोरेंजिया जिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर बनती थी उसे माइक्रोस्पोरोफिल कहते थे। और माइक्रोस्पोरोफिल एक एक्सिस या अक्ष के चारों तरफ स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होकर क्या बनाते थे? मेल कॉन का फॉर्मेशन करते थे। तो हम कह सकते हैं कि साइकेडोफिलिकल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन मेल कॉन और या मेगास्पोरोफिल के फॉर्म में होता था। ओके, नाउ माइक्रोस्पोरेंजिया जो थी वो एक्स एनुलेट होती थी तथा कभी कभी इसमें सिनेंजिया भी ग्रुप में बने। व्हाट इज सिनेंजिया? अ ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज कॉल्ड सिनेंजिया। तो कई बार इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया एक स्पोरेंजिया जो बनती थी ग्रुप की फॉर्म में, सिनेंजिया की फॉर्म में बन जाती थी। अब बात आती है इसमें मोस्ट स्पेसिफिक बात जो है कि जब पोलन ग्रेन पॉलिनेशन जब हो गया, फर्टिलाइजेशन होगा या पोलन का जर्मिनेशन होगा तो ये एक पोलन ट्यूब के थ्रू होता था। तो पोलन ग्रेन या परागकण या पोलन ग्रेन का जो था इसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता था। देन इसमें इसका आगे न्यूक्लियस डिवाइड करके फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड करता था। ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस हम साइकेडोफिलिकल्स हैं या टेरिडोस्पर्मेल्स हैं इसके जनरल कैरेक्टर को डिस्कस कर सकते हैं कि साइकेडोफिलिकल्स क्या है और किस समय ओरिजिनेट हुए थे। नाउ वी कम ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द साइकेडोफिलिकल्स। अब साइकेडोफिलिकल्स का क्लासिफिकेशन क्या है उस पर हम आते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेडोफिलिकल्स, ओके, क्लासिफिकेशन जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्गीकरण। बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा और नीटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा क्लासेस, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। विच क्लासेस? साइकेडोप्सिडा, नीटोप्सिडा एंड
कॉनिफेरोप्सिडा। ओके, दीज थ्री आर द क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जैसे जिम्नोस्पर्म के सारे प्लांट्स को इस कैटेगरी में रखा गया है। 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा एंड नीटोप्सिडा। ओके, जो क्लास साइकेडोप्सिडा है इसमें मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट जैसे कि स्पॉन है, इन्होंने इसे 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। द क्लास साइकेडोप्सिडा इज क्लासिफाइड इनटू 4 ऑर्डर्स। मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट ने और स्पॉन ने इसको सपोर्ट किया कि 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज टेरिडोस्पर्मेल्स, सेकंड इज Bannetti-Tales. First is Pteridospermales, then Bannetti-Tales. Now, after Bannetti-Tales, third is Pentoxylales. And fourth is Cycadales. ओके, तो इसको जो क्लासिफाई किया है साइकेडोप्सिडा को, साइकेडोप्सिडा जो इसको 4 ऑर्डर में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टेरिडोस्पर्मेल्स, सेकंड इज Bannetti-Tales, नेक्स्ट इज Pentoxylales, फोर्थ इज Cycadales. नाउ ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स, विच ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स को अर्नोल्ड ने, ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स जो है इसको अर्नोल्ड इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स को अर्नोल्ड ने 5 फैमिलीज में डिवाइड किया है। हाउ मेनी फैमिलीज? 5 फैमिलीज। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जो टेरिडोस्पर्मेल्स है इसको अर्नोल्ड ने 5 फैमिलीज के अंदर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है लेजिनोप्टेरिडेसी, फर्स्ट इज लेजिनोप्टेरिडेसी, LYGINOPTERIDACEAE। नेक्स्ट है मेडुलोसेसी, Medulosaceae. After Medulosaceae is a Calamophytaceae. Okay, Calamophytaceae. Calamophytaceae के बाद जो नेक्स्ट है वो है Peltaspermaceae. फोर्थ इज Peltaspermaceae. After Peltaspermaceae, the 5th family is Corystospermaceae. ओके, तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट ने जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा और नीटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा को 4 ऑर्डर में डिवाइड किया है। स्पॉन का नाम दे सकते हैं इसके अंदर। स्पॉन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको सपोर्ट किया था और 4 ऑर्डर में डिवाइड किया था। 4 ऑर्डर कौन से थे? टेरिडोस्पर्मेल्स, Bannetti-Tales, Pentoxylales, Cycadales। फर्स्ट जो ऑर्डर था टेरिडोस्पर्मेल्स, इसको अर्नोल्ड ने 5 क्लासेस के अंदर या 5 फैमिलीज के अंदर डिवाइड। दीज आर 5 फैमिलीज, दीज ऑल आर 1 2 3 4 5, ये फैमिलीज हैं। ओके, तो फर्स्ट फैमिलीज है लेजिनोप्टेरिडेसी, सेकंड है मेडुलोसेसी, देन कैलामोपिटेसी, Peltaspermaceae एंड Corystospermaceae। ये सब आपको लर्न करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोस्पर्मेल्स। नाउ पैलियोजोइक टेरिडोस्पर्मेल जो अभी जो लेटेस्ट है, आधुनिक है,
इसमें इसको टेरिडोस्पर्मेल्स को इसके ओरिजिन के बिहाफ पर क्लासिफाई किया गया है कि पहले कौन से टेरिडोस्पर्म ओरिजिनेट हुए थे, देन उसके बाद कौन से ओरिजिन हुए थे। तो इसको 3 पार्ट में डिवीजन, इसको क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्नोल्ड का जो पैलियोजोइक टेरिडोस्पर्मेल्स को रिप्रेजेंट करता है, स्टीवर्ट का नेक्स्ट मेसोजोइक टेरिडोस्पर्मेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो एडवांस क्लासिफिकेशन है वो पैलियोजोइक के ओरिजिन के बिहाफ पर है, जो पैलियोजोइक और मेसोजोइक एरा में अलग अलग क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी कंटिन्यू इट।